तो ये हमारी लैब 5 है। तो यहाँ पे प्रीवियस लैब का डेटा यूज है जो कि लैब 4 का डेटा था, और यहाँ पे पैगन टेस्ट और गोल्ड फील्ड क्वांट टेस्ट लगा है, और हेट्रोस्पेडिसिटी के लिए। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि स्टेप्स लिखने के, अल्टरनेटिव नल, और डेटा जो है वो इनपुट करने के स्टेप्स वही हैं जो हमने पिछली लैब में करे थे, और वही डेटा एम पी एस पी एच पी वाला। तो ये रिग्रेशन की कमांड लगानी है, तो ये हमें पूरा मिल गया डेटा। इसके बाद हमें ये करना है कि P2 जनरेट करना है, जो कि पिछली लैब में भी करा था। तो रेसिडुअल का जो डेटा होता है उसका स्क्वायर, रेसिडुअल आ जाता है उसका स्क्वायर होता है ये। तो ये जनरेट सीरीज से हम कर लेंगे। इसके बाद E2 जो है इसका सम हमने निकालना है, तो जितने भी हमारे E2 के नंबर्स हैं उनका हम सम करेंगे। तो सम के लिए यहाँ पे एट द रेट लगाना होता है, तो सम हो जाएगा ये। तो सम वाला वेरिएबल आ जाएगा, और फिर जो सम ऑफ E2 होगा इसको हम डिवाइड करेंगे एन से। एन हमारा 81 है, तो हमें मिल जाएगा ये एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस। तो ये कंस्ट्रक्ट एन एस्टिमेटर पी कैप, तो पी कैप के लिए हमें करना होता है E2 डिवाइड बाय सिग्मा टू। तो सिग्मा टू जो है वो तो हमें मिल गया था ये 33 करके, और E2 जो है वो हमारा रेसिडुअल का स्क्वायर था, तो दोनों को डिवाइड करा हमने। तो हमें इसका एस्टिमेटर भी मिल जाएगा पी कैप। फिर उसके बाद हमें पी कैप जब मिल जाएगा तो हमने क्या करना है, इसका रिग्रेशन लगाना है पी कैप का। पी कैप का जब रिग्रेशन हमने लगाया तो ये हमारा आउटपुट आया, और इस रिग्रेशन के आउटपुट से हमने ये ई डबल एस निकालना है। तो ई डबल एस का फॉर्मूला होता है FFT माइनस SFC। तो SFT का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड FD ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है 382 वाली वैल्यू जो आ रही है, FD डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। तो इससे मल्टीप्लाई करके FFT आया है। फिर SFC जो है सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल है। तो सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल ये हमें गिवन आ जाता है रिग्रेशन रन करने के बाद। तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके हमें ई डबल एस मिल जाता है। फिर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू के लिए ई डबल एस को 2 से डिवाइड करते हैं, तो काई स्क्वायर वैल्यू आ जाती है। तो काई स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू जो आएगी काई स्क्वायर की टेबल से आएगी, जो कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारा 81 - 1 मतलब 80 ये देखेंगे हम, और अल्फा की वैल्यू 0.05। तो फिर हम ये बोलेंगे कि काई स्क्वायर वैल्यू जो है वो लेस देन काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू, सो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब उसके बाद गोल्ड फील्ड क्वांट टेस्ट है। तो यहाँ के हाइपोथेसिस हैं वही, डेटा एंटर करने का तरीका सेम है, और यहाँ पे काम ये करना है कि ओमिट द सेंट्रल वैल्यू वी सिलेक्टेड 1/6 ऑब्जर्वेशन एंड रिमूव 1/6 ऑब्जर्वेशन टू बी रिमूव फ्रॉम द मिडिल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये जो हमारा डेटा था 81 वैल्यूज का, तो इसकी सबसे पहले हम सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे। तो 81 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो बेसिकली 40.5 आएगा। तो हम 41 कहते हैं सेंट्रल वैल्यू है। तो हम 1/6 जो होगा 81 का वो हम मल्टीप्लाई बाय 1/6 करेंगे तो हमें 1/6 मिल जाएगा। तो हम सेंटर से वो वैल्यूज रिमूव करेंगे। जो वो हमारा पूरा डेटा होगा वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, 33 और 33। तो उसके बाद हम ये कमांड रन करेंगे दोनों डेटा के लिए, एक MPG1 और MPG2, मतलब दो डेटा एक तरीके से हो गए थे। तो उसके बाद जब हमारा रिग्रेशन इसके लिए आएगा सेपरेटली हम करेंगे, तो हमारा डेटा ये होगा और हमारा जो रिग्रेशन सेपरेटली रन होगा, सैंपल 1 के लिए और फिर सैंपल 2 के लिए। और फिर हम जो कैलकुलेटर निकालेंगे वो SSC ऑफ सैंपल 1 डिवाइडेड बाय SSC सैंपल 2। SSC को हम सैंपल 1 के SSC से डिवाइड करके एफ कैलकुलेटर निकालेंगे, और क्रिटिकल वैल्यू एफ टेबल से निकालेंगे। फिर हम कमेंट कर देंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन है टेबलेटेड से, तो हम फेल टू रिजेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे के जहन में सवाल आएगा कि हम ये वैल्यूज किस तरह, दो सैंपल किस तरह बनाए। तो ये मैं बता देता हूँ कि जो हमारा 83 था ना उसका 81 था डेटा, तो उसका सेंट्रल जो था हमारा 41, और जो उसका 1/6 था वो मैं बता देता हूँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। 81 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइड बाय 6, तो 13.5। तो हमने ये करना है कि
जो 41 वैल्यूज थी, तो 41 माइनस 13.5 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6.7। तो बेसिकली एक तरीके से हमारी जो वैल्यूज 81 का जो हाफ होता है वो 41.5 होता है, तो हम उसको 40 लेंगे राउंड ऑफ करके। और 81 का जो 1/6 होता है वो 13 पॉइंट समथिंग था, उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 6.75 आएगा। तो एट द एंड हमारी जो वैल्यूज बनेंगी ना सैंपल की, वो ऊपर की 33 हम उठाएंगे और नीचे की 33, और बीच के डेटा हम हटा देंगे। इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि हम जो हमारा डेटा 81 का, उसकी टॉप की 33 उठा लेंगे और लास्ट की 33, मिडिल वाला डेटा हम हटा देंगे और दो सैंपल बना लेंगे और उस डेटा को हम इस तरीके से इंटर करेंगे। तो ये थोड़ी सी टफ लैब है, इसके अंदर कुछ हमें मेमोराइजेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं प्रीवियस लैब से कंपेयर करूँ तो ये थोड़ी टफ है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लैब है। गोल्ड फील्ड कॉन्टेस्ट और बैच वैगन टेस्ट आ सकता है एग्जाम में। अब हमारे पास है लैब 6। लैब 6 के अंदर हमें एमपीजी वाला डेटा दिया गया है, और यहाँ पे ये ग्लिंजर और स्पार्कमैन रैंक कोरिलेशन का टेस्ट लगाना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है हमारे लिए। तो डेटा इंटर हम कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें करना है कि सिलेक्ट एमपीजी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इनपुट रेंज y and select SP and WT observation from input range x. Select labels and residual, apply ABS function to residual. Now consider only variable x, either SP or WT. अच्छा, ये जो लैब है ना, ये एक्सेल में डन होगी, ये ईव्यूज की लैब नहीं है, यहाँ मेंशन है स्टेप्स इन एक्सेल। तो हमने डेटा सेट ईव्यूज में ओपन करा, डेटा एनालिसिस नहीं, डेटा सेट जो एक्सेल में ओपन करा हमने, डेटा एनालिसिस पे जाकर रिग्रेशन रन करा, और ऑब्जर्वेशन जो है सिलेक्ट एमपीजी ऑब्जर्वेशन फॉर इनपुट रेंज ऑफ वाई एंड फ्लैग एसपी फॉर इनपुट रेंज ऑफ एक्स। तो एक्स और वाई दोनों देने होते हैं, तो दोनों हमने दिए। हमने लेबल्स जो सिलेक्ट करे वो रेसिडुअल के करे, और उसके बाद हमने एबीएस फंक्शन अप्लाई करा। तो ये मैं एक्सेल में करके देखता हूँ कि ऐसे कैसे हो रही है लैब, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले करी थी। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ, आपसे पहले हमें डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो डेटा जैसे मैं एक कमांड लगाता हूँ, जैसे मैं सबसे पहले डेटा जो है एम पी जी एस पी और डब्ल्यू टी, दो मतलब 3 डेटा हैं, एम पी जी डब्ल्यू टी और एस पी। तो अब रैंडम बिटवीन से मैं कुछ से रैंडम जनरेट कर रहा हूँ, जैसे 1 से लेकर 80 तक कोई भी नंबर आ जाते हैं मुझे। अब यही कमांड मैंने सब पे लगाई, और मैं सिर्फ 10 खुद से बना रहा हूँ चेक करने के लिए कि वो जो कमांड इंस्ट्रक्शन दी कैसे होगी। सबसे पहले मैंने डेटा पे जाना, डेटा एनालिसिस पे जाना पड़ेगा। डेटा पे क्या, डेटा एनालिसिस, उसके बाद मेरे पास है अपना रिग्रेशन। अब इनपुट रेंज वाई के अंदर मुझे लेना है एम पी जी। वाई बेसिकली हमारा इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इनपुट रेंज एक्स के अंदर मैंने लेना है। अच्छा, मैंने लेबल्स भी सिलेक्ट करने होते हैं, और मैं लेबल्स पे टिक कर दूंगा। और यहाँ पे मैं फिर सिलेक्ट लेवल एंड रेजिडुअल, रेजिडुअल पे भी मैंने टिक करना है। तो रेजिडुअल्स दोनों पे टिक कर दिया है। अप्लाई एज फंक्शन टू द रेजिडुअल, यहाँ पे एज फंक्शन का ऑप्शन नहीं है, ओके करता हूँ। अब ये जो मेरे रेजिडुअल नीचे आ रहे हैं, ये सारे इन पे मैंने एफ फंक्शन लगाना है, तो मैं साइड में लगा लेता हूँ।
उससे ही होगा कि ये पॉजिटिव हो गया हमारा सारा रेजिड्यूल। तो मैं लिख देता हूँ कि मैंने ABS अप्लाई करा है। उसके बाद हमें बोला जा रहा है नाउ कंसीडर ओनली वन वेरिएबल आइदर SP और WT। वेरिएबल X। अब मैंने सिर्फ एक वेरिएबल कंसीडर करना है, या तो मैं SP करूंगा WT। अब मैं SP कर लेता हूँ। अब SP को मैंने 1/x और फिर क्रिएट 2 मोर कॉलम 1/x और x की पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा डेटा था मैं WT कर लेता हूँ। तो 1/x इज इक्वल टू 1/, और x की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये दोनों पे मैंने अप्लाई कर दी। अब मेरे पास ऑप्शन ये बचता है, उसके बाद अप्लाई रिग्रेशन फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ रेजिड्यूल x 1/x और दिस। तो 3 वैल्यूज हो जाएंगी मेरी। अब मैं वैल्यूज इस तरीके से करूंगा काम कि एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब जो मेरी दूसरी एब्सोल्यूट फंक्शन वाली रेजिड्यूल वाली आई थी शीट 4 पे, ये सारी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये बेसिकली मेरा जो है, नहीं ये तो ABS ही रहना। अच्छा एक्स जो है वो मेरा WT को मैंने एक्स कंसीडर करा था। अब मैंने अप्लाई रिग्रेशन करना है ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिड्यूल है। अच्छा विथ, तो 4 वाला रिग्रेशन है, मतलब 4 हमारे आएंगे। तो मैं जाता हूँ डेटा विद डेटा एनालिसिस पे, रिग्रेशन। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या इंस्ट्रक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिड्यूल, तो ये जो मेरा इंडिपेंडेंट है, तो ये जो मेरा इंडिपेंडेंट है ये मेरा है एब्सोल्यूट। और जो मेरा डिपेंडेंट है उसके अंदर मेरा एक WT। अच्छा मसला अभी आ रहा है, मैं यही ले लेता हूँ फिलहाल। और मैं इसको कर लेता हूँ ओके। तो यहाँ पे मेरा रिग्रेशन रन हो गया। तो यहाँ से T वैल्यू और P वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो T वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के नाम से आ रही है, और P वैल्यू जो है ये आ रही है। अब ये आज लेनी थी पूरी, क्योंकि मैंने डेटा खुद से लिखा था। अगर ओरिजिनल डेटा पे करता तो मुझे सही आउटपुट मिल जाता। तो काफ़ी अजीब सा टेस्ट लगा ये मुझे। तो यहाँ पे इसका हाइपोथेसिस का स्टेप भी एक न्यू है हमारे लिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये भी याद करने पड़ेंगे। और ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी इसका न्यू है, ये हमें याद करना पड़ेगा। और उसके बाद रैंक को रिलेशन टेस्ट जो है, ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि हम जाएंगे डेटा पे, डेटा एनालिसिस, रिग्रेशन, और सेलेक्ट MPG फॉर ऑब्जर्वेशन, और SP जो है वो, और WT जो है वो सिंपल रिग्रेशन की तरह लेबल F फंक्शन लगाएंगे, 1 करेंगे, और फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल, फाइंड द रैंक ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल, फाइंड द डिफरेंस एंड स्क्वायर द डिफरेंस, एंड देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर, फाइंड IRS। तो ये बहुत अजीब चीज़ है फॉर्मूला इसका। और ये एक तरीके से सारी इंस्ट्रक्शन गिवन है, इनको फॉलो करना है हमने। और ये हमारे स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, ये हमने फॉलो कर। इसके बाद हमारी है लास्ट लैब, लैब 7। ये थोड़ी इजी है उसके मुकाबले में। यूनिट का डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम सीरीज हैं, X, Y, W, Z। तो सबसे पहले हमने सबको प्लॉट कर लेना है सेपरेटली, मल्टीपल ग्राफ पे जाके। ये प्लॉट हो गया। कमेंट हमने कर देना है कौन सा इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, और स्टेशनरिटी कहाँ पे आ रही है। पार्ट B में पूछा था कि स्टेशनरिटी कर रहे हैं शो या नहीं, तो वो हमारा कोई
ये दो कर रहे हैं, W और V। और फिर हमने हाइपोथेसिस के स्टेप बताने यूनिट रूट के। ये हमारी टाइम सीरीज में भी एक इसी तरह की लैब थी, तो हमें पता है चीज़ें इसके बारे में। और फिर हमने जनरेट सीरीज इंटर इक्वेशन वेरिएबल करने, और ये हमने सबके लिए करना है। तो बेसिकली ये लास्ट की जो कुछ लैब हैं थोड़ी टफ हैं, डिफिकल्ट हैं। पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम इनिशियल लैब्स करें, और सारे स्टेप्स इन लैब फाइल में मौजूद हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम हुआ गया है। तो इनको फॉलो करके सारी लैब्स हमारी हो गई तकरीबन। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, ये वीडियो उसमें अपलोड कर देता हूँ।